मदरसा एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। केंद्र योगी सरकार पर सीजेआई का क्या एक्शन। इलाहाबाद हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था केस। यूपी के मदरसा एक्ट को असंवैधानिक करार दिया जाना यूपी के लाखों मुसलमान स्टूडेंट्स के भविष्य को दांव पर लगा चुका था। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने यूपी मदरसा एक्ट को असंवैधानिक करार देते हुए अपना फैसला सुनाया था, जिसके बाद से आम मुस्लिम वर्ग के साथ नेताओं में भी हलचल मची थी। इसी कड़ी में AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी जुड़े। मदरसा एक्ट पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई ही नहीं बल्कि सुप्रीम फैसला भी आया। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के सभी मदरसों को अपने फैसले के तहत राहत तो दी ही है, इनमें पढ़ने वाले तकरीबन 17 लाख स्टूडेंट्स की चिंता भी तकरीबन खत्म कर दी है। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट में CJI DY चंद्रचूड़ की अगुवाई में 3 जजों की बेंच ने अपना फैसला सुनाते हुए यूपी की योगी सरकार, केंद्र की PM मोदी सरकार और यूपी मदरसा बोर्ड को नोटिस भी थमा दिया है, जिसका जवाब देने की तारीख 31 मई रखी गई है। वहीं CJI चंद्रचूड़ की बेंच ने आदेश दिया है कि जुलाई के दूसरे हफ्ते तक मदरसों पर लगाई गई रोक हटा दी जाए, यानी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर अंतरिम रोक लगी रहेगी। मदरसा एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा, चलिए पहले जान लेते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मदरसा एक्ट के प्रावधानों को समझने में भूल की है। हाई कोर्ट का यह मानना है कि ये एक्ट धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के खिलाफ है, जो गलत है। इलाहाबाद हाई कोर्ट प्रथम दृष्टया सही नहीं है। ये कहना सही नहीं है कि ये धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन है। खुद यूपी सरकार ने भी हाई कोर्ट में एक्ट का बचाव किया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2004 के एक्ट को असंवैधानिक करार दिया था। तो क्या हम ये मान लें कि राज्य ने हाई कोर्ट में कानून का बचाव किया है? हालांकि सुप्रीम कोर्ट में यूपी की योगी सरकार बदली सी नजर आई, क्योंकि जो योगी सरकार मदरसा एक्ट को असंवैधानिक करार दिए जाने तक की बातें कर रहा था, CJI चंद्रचूड़ की बेंच के सामने वो इस बात पर उतर आया कि भले ही मदरसे चलते रहें, लेकिन उसका खर्च राज्य सरकार वहन नहीं करेगी। इस मामले में सलमान खुर्शीद ने अपना बयान दिया है, सुनिए। नहीं, देखिए, स्टैंड इन्होंने चेंज किया है। यूपी सरकार ने वहाँ मदरसा बोर्ड को सपोर्ट किया था। यहाँ पर उन्होंने कहा कि अब जजमेंट आ गया है यूपी का हाई कोर्ट का और हम उसको स्वीकार कर रहे हैं। अब क्या सुप्रीम कोर्ट इस पर कहेगा वो अलग बात है, लेकिन उन्होंने जो किया है वो उसको उन्होंने स्पष्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने कर दिया। इम्प्लीकेशंस इस ऑर्डर का ये है कि जो मदरसा की जो प्रावधान मदरसा बोर्ड के थे और जो वहाँ की प्रक्रिया थी मदरसे में शिक्षा की, वो मदरसों में शिक्षा की प्रक्रिया जो है वो जारी रहेगी जब तक कि इस पर पूरा फैसला नहीं आ जाता। यानी पुराना नियम फिर से लागू रहेगा सर? वो लागू रहेगा फैसला आने तक। हाई कोर्ट का फैसला नहीं, अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा। जो हाई कोर्ट के फैसले ने किया था उसको अभी सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी है। जुलाई में अंतिम फैसला आएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। गौरतलब है, यूपी में तकरीबन 25,000 मदरसे हैं, जिनमें करीब 16,500 यूपी मदरसा एजुकेशन बोर्ड से मान्यता प्राप्त हैं। उनमें से 560 मदरसों को यूपी सरकार की तरफ से अनुदान मिलते हैं। इतना ही नहीं, करीब 8,500 मदरसे ऐसे भी हैं जिन्हें मान्यता हासिल नहीं है। फिर जो भी मान्यता प्राप्त मदरसे हैं, उनके तकरीबन 17 लाख बच्चों के लिए कम से कम जुलाई के दूसरे हफ्ते तक CJI चंद्रचूड़ की बेंच ने राहत दे दी है। हालांकि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अंतिम फैसला आना अभी बाकी है। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।